अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसए व्लॉग्स। अगर आप मेरा चैनल वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ आपको मिलती रहें। और आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा गौर से देखना है। अभी आजकल आपको पता है कि जो रिसेंट एक प्रॉब्लम चल रहा है, टिकटॉक हैज़ बीन बैन इन इंडिया। इट्स बिग न्यूज़ ओवर द लास्ट फ्यू डेज। टिकटॉक बैन हुआ, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, नुकसान किसको है, इंडिया को है, चाइना को, फ़ायदा किसको है, चाइना को, इंडिया को है। भाई नुकसान जो है मेरे ख्याल में इंडिया को तो हुआ है। हज़ारों लाखों टिकटॉकर्स थे जिन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया हुआ था, जो इसके ऊपर अपनी वीडियोस बना रहे थे, जिन्होंने कंटेंट क्रिएटर थे, वो इससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। मैंने भी वीडियोस देखी है कुछ जिसमें टिकटॉकर्स लिटरली रो रहे हैं, लिटरली देर क्राइंग कि इंडिया ने जो टिकटॉक को बैन करके उनकी रोजी पे लात मार दी है। मार तो दी है बिल्कुल। अब ये इंडिया ने किया क्यों? अब गुस्सा बेसिकली जो इनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया चाइना का, दैट इज बीन ओवर द डेकेड्स, मतलब 40-50 ईयर्स से, सिंस 60s से ये चल रहा है। बॉर्डर इशू चल रहा है, दोनों फौजें आमने सामने थी। अभी भी रिसेंटली बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। चाइना ने जो इंडिया के कुछ फौजी जो है उसने वो कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो एक्सपायर हो गए। तो उसके अंदर अब उसका गुस्सा बेसिकली वो एक उनका रिएक्शन था इंडिया का। अब इंडिया जो है चाइना के लिए, नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स। बिजनेस के अगर आप बिजनेस पे आते हैं तो इन दोनों का आपस में बड़ा अच्छा तालमेल है। बट ऑन द बॉर्डर साइड, ऑन द मिलिट्री साइड, ऑन स्ट्रेटेजिक साइड, दे आर टोटली अपोजिट। और अब इंडिया के पास एक ही रास्ता था। उसने सोचा कि अब हम फाइट तो कर नहीं सकते, सो द ओनली वे इज टू बैन द ऑल द एप्स दैट बिलोंग टू चाइना। सो टिकटॉक वॉज वन ऑफ देम। जब टिकटॉक बैन हुआ तो इट हैज़ बीन क्राइंग ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो जो है इस टाइम रो रहे हैं, लिटरली उनका वो पागल हो गए, उनको समझिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसे जैसे आप जॉब कर रहे हैं, अचानक से आपको जॉब से निकाल दिया जा रहा है, आपको पता नहीं है। और ये सेम यही इनके साथ हुआ है। टिकटॉक इंडिया के जो टिकटॉकर्स हैं, और नुकसान तो हुआ है ऑफ कोर्स। अब इसको, अब इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉक बैन करने से चाइना को कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज टिकटॉक हैज़ ऑलरेडी अ बिगर मार्केट। और शायद अगर आप टिकटॉक कंपनी की बात करते हैं तो शायद इन पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े। बट आई डोंट थिंक सो कि इट कैन प्रेशराइज चाइना to get back from their original stance that they have taken on the Galwan side, on the border side. So it does. I don't think so. It's going to make some impact on China, but it will surely impact, and it is start impacting the youth of India. They've been using TikTok. They used it professionally. वो पैसे earn कर रहे थे, millions of followers they had around, और उसके बंद होते ही उनके तो बेचारों की बैंड बज गई है। और इसके साथ कुछ और भी ऐप्स बैन की गई हैं इंडिया में। जितना भी चाइनीज रिलेटेड ऐप्स थी वो सारी बंद की। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो टिकटॉक था, जिसने हशर नशर कर दिया इंडिया में टिकटॉकर्स का। और गवर्नमेंट को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट को, सरकार को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो इसको बैन करने से कितने लाखों लोगों की रोजी पे लात मारे हैं। बड़ा ईजी वे था, उन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स बनाए हुए थे, एक कंटेंट आ रहा था, दे हैड द फॉलोअर्स, or they were influencers, and some of were very strong influencers on Indian society। और उनके जो कंटेंट है, लोग millions of followers, millions of views on this TikTok। and suddenly जब आप टिकटॉक को बैन करते हैं और आप ये समझते हैं कि टिकटॉक बैन करके यू आर ट्राइंग टू रिएक्ट ऑन चाइनीज पॉलिसीज दैट दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन बॉर्डर साइड, तो आई डोंट थिंक सो इट विल इम्पैक्ट चाइना। In fact, it will impact India itself, the people of India, mostly because they are relying on Chinese apps. Most of the apps are very useful, not even in India but all over the world, even in Pakistan. But I don't think so. Okay, banning these apps will help them. It was better to resolve this issue on one table, to be on one single page. So नुकसान बेसिकली इंडिया के अपने अवाम का टिकटॉकर्स का हुआ है, क्योंकि अब जो ये डिजिटल जो एज, ये जो डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, मतलब अब लोग जो है ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप ऑनलाइन बिजनेसेस क्लोज करोगे तो ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी पे, आपकी मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा, आपकी मार्केट क्रैश हो सकती है, वर्कलोड बढ़ेगा आपके मार्केट के ऊपर, आप लोगों को जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट टिकटॉक वाज हेल्पिंग इंडिया to give up a platform, earning platform to the youth, to the people of India, same like rest of the world everywhere. So मेरा ख्याल है कि टिकटॉक को बैन करके India has done a really serious mistake, and they have put them Indian people in real big trouble.
बिकॉज नाउ दे हैव टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव वेज। सडन एक चेंज आया, मतलब आप सुबह उठते आपको पता लगता है टिकटॉक इज बैन, यू कैन नॉट इवन सी योर कंटेंट इटसेल्फ, यू कैन नॉट गो एंड लॉग इन और आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो। सो दैट वाज the problem, that is the problem that has been seen, and I saw one of the videos of Indian TikTokers. They were trying to, they were really sad, and वो उनको बहुत अफसोस हो रहा था। They wanted Indian government to restore it, to stop restricting this app। और अगर हम टिकटॉक की बात करते हैं तो इंडिया में जो है इसने अच्छा खासा अपना इम्पैक्ट डाला हुआ था। बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है उसमें, मिलियंस ऑफ लोग और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ व्यूज, कंटेंट क्रिएटर्स, उनको प्लेटफॉर्म मिला था कि वो इसके थ्रू अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। इसके थ्रू दे कैन अर्न अ वेरी हेल्दी मनी, अ वेरी यूजफुल मनी, और ऑफ कोर्स वो कर रहे थे। बट बैनिंग दिस ऐप has been really disappointing for all of the people and in India। और and point is that it won't affect चाइना को इससे कोई इम्पैक्ट, ट्रस्ट नहीं, इट वोंट इफेक्ट चाइना को इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं, इंडिया में अभी भी समझ रहे हैं कि हमने चाइना पे बड़ा वार किया, तो दे हैव बीन सैडली मिस्टेकन, बिकॉज इट डजंट इम्पैक्ट देम। उनकी मार्केट इतनी बढ़िया, उनका एक्सपोजर इतना बड़ा है कि यस अ स्लाइट विल इम्पैक्ट, अ स्लाइट, बट दे विल रिकवर एंड दे माइट हैव रिकवर्ड इन अ फ्यू डेज। और it cannot take China on back foot। So I just wanted to make a short video on this. I just wanted to explain that what is the impact and what are the outcomes of banning TikTok in India that we have seen। And I don't agree with Indian सरकार। मैं उनके साथ एग्री नहीं करता। उन्होंने अपने बंदों का बेचारों का रोजगार खत्म कर दिया। चाइना का उन्होंने क्या नुकसान करना है, उनका नुकसान करते करते सोच उनका नुकसान करने के लिए किया, बंदे उनके अपने बेचारे वो बेरोजगार हो गए। तो ये सारी सूरत हाल है। तो अगर आपको एग्री करते हो, मुझे नहीं, आई थिंक आप लोग एग्री करते हैं नहीं करते, इट्स ऑल अप टू यू। मेरा ओपिनियन था, मैंने शेयर कर दिया। सो और थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग ऐसा व्लॉग्स, एंड प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग ऐसा व्लॉग्स। और इसको शेयर करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट है तो कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।